मन को जो इसमें मलिनता भरी हुई है, जो पाप कर्मों से ये मलिन हो गया है, इसको साफ करने के लिए आपको नाम रूपी दवा है वो लेनी पड़ेगी। जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, मन भी तुम्हारा साफ होता चला जाएगा। और वो अभ्यास करते रहो। अभ्यास इसीलिए कही कि करत करत अभ्यास के मूड मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अगर अभ्यास करता है बहुत अच्छा हो जाए। कालिदास के बारे में तुमने सुना होगा, बहुत बड़ा कवि हुआ है हमारे देश में कालिदास। काफी नाटक लिखे उन्होंने, किताबें लिखी, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने नाटक लिखे। बिल्कुल अनपढ़ था, ठोठ, कुछ नहीं आता था, लेकिन इतना बड़ा विद्वान हो गया। अभ्यास किया, जानकारी लेके। उसकी पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी थी। तो अभ्यास आदमी को सब कुछ सिखा देता है। आप में भी वो सभी गुण हैं जो दूसरे इंसानों में हैं, जो संतों में हैं। आपकी भी बुद्धि है, अकल है, समझ है। आप में भी दोनों आंखें हैं, कान है, मुंह है, सब कुछ वैसे ही हैं। लेकिन फर्क कितना है कि आप उनको काबू नहीं करते हो, संयम में नहीं रखते हो। उन्होंने अपना उनको संयम में रखा हुआ है। उनसे सही काम ले रहे हैं, आपने सही काम लेना नहीं रास्ता नहीं पकड़ा। इसलिए सारे काम करते हुए जो हमारा मुख्य कर्म होना चाहिए वो है भक्ति करना। क्योंकि परमात्मा का हम पर बड़ा एहसान है जिसको हम भूले हुए हैं। दूसरी योनियों को देखिए, कितनी बुरी बुरी योनि है। किसी को सर्प की योनि मिली है, किसी को कीड़े की योनि मिली है, किसी को सूअर की योनि मिली है। कितनी गंदी गंदी योनियां हैं, वो भी जीव हैं। लेकिन हमारी तरफ भी देखो, इंसान का चोला मिलना बहुत कठिन है। इतना उत्तम शरीर मिला हमें, और उससे भी बढ़ के बात देखो कि गुरु भी मिला, नाम भी मिला, भक्ति करने का तरीका बताने वाले भी मिले, खोटे मंदे कर्म का भार था उसको उतारने वाले भी मिले, और उसी परमात्मा के दरबार में वापस पहुंचाने का हमारा इंतजाम करने वाले भी मिले हमें। इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या अच्छा मौका होगा। और इतना कुछ होने के बावजूद भी हम मूर्खों की तरह से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, बुराइयों में पड़ते हैं, दूसरों लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना, पाप कर्म करना, झूठ बोलना, कपट करना, चोर बाजारी करना, भ्रष्टाचारी होना, निंदा करना, चुगली करना। इन चीजों में क्या मिलता है? घरों में आपसी झगड़े करके शांति भंग हो जाती है। एक दूसरे के बुराई करके तुम बर्बाद होते हो। संत हमेशा चाहते हैं कि उनके संपर्क में जो जीव आए उसको किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, और जो सच्चे मन से उनके पास जाता है वो कहता है कि ये कष्ट नहीं है, ये दुख नहीं है, ये मेरी परीक्षाएं हैं कि मैं कभी रास्ते से ना भटक जाऊं। कई कह देते हैं कि गुरु की शरण में गए फिर तुम्हें ये दुख क्यों हुए, या वो खुद भी कह देता अपनी नासमझी के कारण कि मैंने नाम ले लिया फिर मुझे दुख क्यों हुए। वो नहीं समझते, क्योंकि हर चीज को परखा जाता है। अरे 2 पैसे की तुम हंडिया लेके आते हो, उसमें भी हाथ मार के देखते हो कि फूटी हुई तो नहीं है। तो गुरु का शिष्य ऐसे ही बना लेगा, वो भी तो थोड़ा बहुत एक आधी परीक्षा लेके परखेगा कि कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ये कैसा है। लेकिन गुरु तो वो भी नहीं करता। वो तो फिर भी तुम्हें कहते हैं कि चलो एक दिन सुधर जाएगा, जरूर सुधर जाएगा। और ये बात पक्की है कि जो गुरु की शरण में लगा रहता है एक दिन ऐसा आता है कि वो सुधर जाता है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवाजी जो द्वार छोड़ ना जा। कुत्ते को देखा है क्या? कुत्ता नहीं देखा कभी आपने? गलियों में घूमते हैं कुत्ते, पाल भी लेते हैं कुत्तों को। पालतू बड़े लोग तो पाल के पटा डाल के घर में बांध के रखते हैं, लेकिन कई कुत्ते हम किसान लोग जो रखते हैं अपने घरों में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। वो घर में ही बैठा रहता है, खेत में भी जाता है, हमारे साथ काम करते हैं, वहां भी होता है। लेकिन उस कुत्ते को क्या देखोगे तुम? देखोगे इसको रोटी नहीं डाली, रोटी डाल लोगे, कभी भूल जाओगे वो बेचारा नहीं मांगता रोटी।
वो दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है। संतों ने उसकी हालत देख के कही कि वो उसका धनी है, मालिक है, उसके द्वारे पे पड़ा हुआ है। घंटे 2 घंटे गुजर गए, उसको ख्याल नहीं आया। फिर ख्याल आया कि अरे कुत्ते को तो डाला नहीं कुछ भी। वो उसको रोटी डालते हैं कि भूखा है बेचारा। इसीलिए संतों ने इसकी तुलना करके कही, इंसान को बताया कि भटको मत, गुरु के द्वारे पर जाके जो पड़ा रहता है, ये घबराओ ना, दुख आता है सुख आता है, आते हैं जिंदगी में, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। वो हमारे किए हुए कर्म हैं, हमारे कर्म काटे जा रहे हैं, हमारी परीक्षाएं ली जा रही हैं, हमें परखा जा रहा है हम कच्चे हैं कि सच्चे हैं कि कैसे हैं। ये परीक्षाएं होती हैं। सिखों में चौथे गुरु रामदास जी थे और 70 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र उनकी, अमरदास जी ने हुक्म दे दिया, शिष्य था, कि चबूतरे बनाओ। अपने शिष्यों से कहा चबूतरे बनाओ। चबूतरा बनाया, जाके देखा, बोला कि तोड़ दो इसको। तोड़ दिया। दोबारा कहा, फिर दोबारा बनाओ। दोबारा बनाया, दोबारा भी तोड़वा दिया। बोले तोड़ दो। कुछ लोग कहने लगे कि कोई बात हुई, अच्छा बनाया था, कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया तोड़ दो। 2 बार तोड़वा दिए। कुछ लोग तो छोड़ के चले गए। बोले ये अच्छा गुरु हुआ। कुछ दिन के बाद में फिर कहने लगे बनाया, फिर बना रखे, बनाया, बोला तोड़ दो इसको। कितनी बार तोड़वाया, कितनी बार बनवाया, सब छोड़ के चले गए। एक रामदास बचा अकेला, रामदास। उससे पूछा, लोग कहने लगे अरे रामदास गुरु की तो बुद्धि खराब होगी, बुढ़ापा है, बार बार तोड़वाता है तो बार बार क्यों बनाता है। बोला अरे मूर्खो, शर्म करो। अगर गुरु की बुद्धि भ्रष्ट होगी तो सारी सृष्टि भ्रष्ट होगी। तुम कहे कि गुरुमुख हो, तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया, तुम गुरु के बारे में तुम्हारा ये भाव और ये भावना है, डूब मरो तुम। अमरदास जी कहने लगे, रामदास जी क्या आप इतनी बार बनाते रहे और तुड़वाते रहे तो आप क्यों लगे रहे जब सब चले गए। बोला जी मेरा काम क्या है, सेवा करना, आपके हुक्म की पालना करना। आप कहते हो बना दो तो बना देता हूं, आप कहते हो तोड़ दे तो तोड़ देता हूं। मुझे तो सेवा मिली हुई है, मुझे ये नहीं देखना क्या बनता है क्या टूटता है। मुझे हुक्म है, उस हुक्म की पालना करता हूं, मैं उस हुक्म में चलता हूं। इसलिए ये बड़ा कठिन काम है। पिया का मारे कठिन है खांडे की धारा, बहुत कठिन है। क्या पता किस घड़ी क्या परीक्षा हो जाए। इन बातों को देख के मुझे दूसरी एक बात और याद आ रही थी, व्यास की गद्दी की। उसी तरह से उन्होंने भी एक वक्त ऐसा आया था कि कृपाल सिंह को गद्दी मिलनी थी और वो उस कृपाल सिंह जी की बजाय जगत सिंह को गद्दी दी गई। उसका कारण था कि गुरु का हुक्म तोड़ दिया, गुरु की आज्ञा मानी नहीं, गुरु ने जो हुक्म दिया उसका तो पालन किया। कृपाल सिंह तो चले गए उसी समय, वो गए नहीं। गुरु ने पूछा अरे जगत सिंह तू गया नहीं, कहाँ गए सब लोग। बोला जी आप गए थे, वो तो आपके पीछे पीछे सभी जा लिए। बोला तू नहीं गया। बोला कि मैं कहाँ जाता। बोला ठीक है कि गुरु गद्दी का धनी तो तू होगा। कृपाल सिंह उसके दिल्ली में चला गया, अलग गद्दी बना। लेकिन उन्होंने अपने गुरु का नाम रखा कृपाल सामलाश्रम के नाम से। जितनी संस्था बनाई, स्कूल बनाए, गुरुमुख था। कृपाल सिंह बहुत उच्च कोटि के संत थे, ये बात नहीं थी। लेकिन आदमी से गलती होती है, वक्त पता नहीं कब भटका दे इंसान को। तो गुरु की परीक्षा में खरा उतरना बड़ा कठिन है। ये दुनियादारी के पदार्थ, ये लोभ, ये लालच गिरा देते हैं। 1 मिनट में इंसान का विश्वास टूट जाता है। कई बार गुरु ही ऐसा खेल कर देता है जिससे वो उस परीक्षा में सफल नहीं होता।
बाबा फकीर चंद की बात थी। इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहां पर महर्षि जी रहते थे। फकीर चंद जब होता बिना छुट्टी के भी वहां चला जाता और कई कई दिनों तक वापस नहीं आता था। और ये गुरु का प्रेम था, नौकरी की भी परवाह नहीं करता था। महर्षि जी कई बार तो रस्सों से बंधवा के उनको रेल में डलवाते थे और रास्ते में फिर खुलवा के वापिस चला जाता था। तनख्वाह मिलती सारी की सारी उनको दे देता था, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन कहने लगे, फकीर तेरी परीक्षा होगी। फकीर चंद बोले, मैंने सोचा क्या परीक्षा करेंगे। खाना बनाने लगे, बोला ले सब्जी बनाते हैं, आजा। छोटा आश्रम था इसकी तरह से ही वो जब तो, और कोई ज्यादा सत्संगी भी नहीं थे। सब्जी काट ली, तैयारी कर ली, छोंक लगाने लगे। छोंक लगाने लगे तो बोले कि नमक लिया, हल्दी लिया, मेरे से लिया। फकीर चंद कभी उधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, उधर भाग गया। इतनी देर में सब्जी छोंक के आ गई। होली बाद शाम के टाइम बोले, जी आप यूं कहो थे परीक्षा लेनी है, आज ली को नहीं। बोला परीक्षा होली तेरी फेल हो गया। बोला जी कैसे? मेरा सब्जी बनाई, जब मैंने कहा तो इधर उधर ही भागता रहा, कोई काम नहीं परवाह। तो संतों की क्या पता कि किस ढंग में क्या परीक्षा ले लें। बोला कि संत विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते तो विचलित हो गया एक छोटी सी बात के ऊपर, कभी उधर भागा, कभी उधर भागा, कभी। बोला जी मुझे तो पता ही नहीं लगा। बोला पता तेरे को बता दिया उसी टाइम, परीक्षा का कोई समय घड़ी थोड़ी होती है, क्या पता कब। तो इसलिए संतों की खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई। खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई, गुरु कसौटी सो सहज कोई मर्जी वाह होए। गुरु की शरण में तो कोई ऐसा जीव निभा सकता है जो मुर्दे के समान हो, मुर्दे के समान। ना उसकी इज्जत, ना कोई सम्मान, ना कोई मान, ना कोई बड़ाई, ना कोई चाह, ना कोई जरूरत। उसकी जरूरत, उसकी चाह, उसकी सारी देख रेख गुरु की होती है, गुरु जानता है। लेकिन गुरु किसकी जानता है? उसकी जानता है जो गुरु के अर्पण होता है। जो गुरु के तो अर्पण नहीं होता, अपने आप ही सब कुछ बन जाता है, तो गुरु भी कहता है चल तेरा काम कर। गुरु जानता नहीं क्या? इसलिए गुरु की आज्ञा में रह के नाम की कमाई नहीं कर सकता जीव अपनी मर्जी से। गुरु बढ़ाए सब बढ़र बलकर बढ़ा ना कोई, बल करके हिरना कुछ रावण बढ़े दिए जड़ा मूड से कोई। बल से नहीं बढ़ता इंसान, गुरु की कृपा से बढ़ता है।